वंश स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। आज हम बायोलॉजी के जूलॉजी पार्ट के एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, और पीजीटी के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज हु पुट देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू Option A duct, B blood, C A and B both, and D none of these. So right answer of this question is blood, because जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, उनमें डक्ट नहीं होते। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन ऑन ए टारगेट सेल इज मीडिएटेड बाय ए साइटोप्लाज्मिक receptors. B option cyclic AMP, C ATP and D epinephrine. So right answer of this question is B cyclic AMP. Next, what is hormone? Hormone क्या है? Option A glandular secretion, B enzyme, C chemical messenger and D organic complex substance. तो always remember these hormones are chemical messenger. ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज सेंड करते हैं ब्लड के थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि अपना जो हार्मोन्स का सेक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। तो ये मैसेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन है उसको ब्लड के थ्रू मेंटेन करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेरोमेन्स इन इंसेक्ट आर सेक्रेटेड फ्रॉम। फेरोमेन्स इंसेक्ट में सेक्रेट होते हैं किसके द्वारा? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं और ये स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। फेरोमोन्स जो होते हैं ये इंसेक्ट्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि फेरोमोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द स्किन होते हैं एंड आर पोर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स ऑन द बॉडी कैन बी बेस्ट सेड टू ब्रिंग अबाउट ए स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स, रिलीज ऑफ इनहेरेंट कैपेसिटीज, सी प्रॉपर ग्रोथ एंड डी कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन का मतलब मैं अगर समझा दूँ तो जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनके इफ़ेक्ट बॉडी पे जो भी होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? इस ऑर्गन का स्टिमुलेशन, क्या वो इनहेरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं जो रिलीज़ होती हैं, या प्रॉपर ग्रोथ होता है, या कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस, क्योंकि हार्मोन्स के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, उनके बीच एक प्रॉपर मैसेज ट्रांसपोर्ट होता रहता है, निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं। सो वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो इनका इफेक्ट होता है वो एक कोऑर्डिनेशन फंक्शन होता है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज इज। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, बी ग्लाइकोप्रोटीन, सी steroids and D polypeptides. So right answer of this question is D polypeptides. Secretin is A. Secretin को डिस्कस कर चुके होंगे, किया है हमने जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 वीडियोस अपलोड किए थे, तो वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ तो बता ही रहे हैं। तो सेक्रेटिन क्या है? सेक्रेटिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस तो किया जाता है, मतलब हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया तो जाता है, बट स्टोर होता है आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर ऑलवेज कम इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस जब भी हार्मोन बनाता है वो उसको सेंड करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कि मैंने ये हार्मोन बनाए, इसके रिस्पॉन्स में तुम आगे प्रोसेस स्टार्ट करो। बट हेयर इज़ ओनली द वन हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में और स्टोर होता है करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर की बात हो रही है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए FSH एंड LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। B ADH and oxytocin, C TSH and STH, D ACTH and MSH. So right answer of this question is B ADH and oxytocin. ये दोनों हार्मोन बनते हाइपोथैलेमस में है लेकिन स्टोर होते हैं आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। So right answer of this question is B ADH and oxytocin. Next, which of the following is not necessary a property of all hormones? हार्मोन्स के लिए की प्रॉपर्टीज़ में क्या ज़रूरी नहीं है? इंफॉर्मेशन कैरिंग, ऑप्शन ए। बी सेक्रेटेड इन लो अमाउंट, सी शॉर्ट हाफ लाइफ, डी प्रोटीन इन नेचर। सो देखिए, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं, अभी मैंने बताया आपको, तो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे। उन्हें एक ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसको हाइपोथैलेमस तक पहुंचाएंगे, पिट्यूटरी तक पहुंचाएंगे। फिर सेक्रेटेड इन लो अमाउंट, बिल्कुल है, हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत लो अमाउंट में होता है, बहुत लो अमाउंट में। मतलब अगर बोला जाए कि सपोज दैट अगर आपको इकट्ठा करना है कोई हार्मोन कलेक्ट करना है तो आप मिलियंस ऑफ लोगों के पिट्यूटरी या ब्रेन को खोल के देखेंगे, तब कहीं जा कर के आपको 1-2 ग्राम अगर हार्मोन मिल जाए, क्योंकि उसका वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सेक्रेट होते हैं। पर जब वो अपने उनके रिसेप्टर पे जाकर एक्शन करते हैं तो वहाँ पर वो उनका इफ़ेक्ट एक इन्हेंसिव वे में होता है। शॉर्ट हाफ लाइफ, हार्मोन्स की जो हाफ लाइफ होती है बहुत कम होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हार्मोन बना फिर वो बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा, नहीं, वो बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, या कहें कि उनका डाइजेशन होता रहता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन इन नेचर। कैसे? हार्मोन डू नॉट बिलोंग टू ए सिंगल केमिकल ग्रुप। ओके, किसी सिंगल केमिकल ग्रुप से हार्मोन नहीं बिलोंग करते हैं, बट ए वैरिड इन देयर कंपोजिशन। ये पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एमीन्स और स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। सो केवल प्रोटीन होना इज़ नॉट द प्रॉपर्टी, क्योंकि हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स, एमीन्स और स्टेरॉइड ये चारों ही रूप में हो सकते हैं। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट सही गलत नहीं है? हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन थायराइड स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म। हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ओवरी अफेक्ट द यूटेराइन कॉन्ट्रक्शन। हार्मोन produced in small intestine stimulates heart. Hormone produced in adrenal cortex stimulate heartbeat. So इसका राइट आंसर होगा ए, हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन थायराइड स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म। बाकी ये चारों गलत हैं, इसका राइट आंसर है ए, हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन थायराइड स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट चलते हैं,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हार्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट? किस ऑर्गेनिज्म में हार्मोन्स जनरली एब्सेंट होते हैं? सो राइट आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई हार्मोन नहीं होते। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस और एक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज मीडिएट थ्रू। endocrine gland produce or action of endocrine gland is mediated through A. hormones, B. enzymes, C. minerals and D. vitamins. So right answer of this question is hormones. Hormones ही एक endocrine gland जिससे प्रोड्यूस हो रहे हैं और जिस पर एक्शन कर रहे हैं उनके बीच हार्मोन्स ही मीडिएटर का काम करते हैं. So right answer is hormones. Which of the following is secreted at end of nerve fibers? Option A ascorbic acid, B acetic acid, C acetyl coenzyme and acetylcholine. So right answer of this question is D acetylcholine. Always remember all nerve cell fiber, जितनी भी नर्व सेल फाइबर्स होती हैं वो रिलीज करती हैं एसिटिल कोलाइन को. ये जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होकर के बनाता है एसिटिल कोलाइन इंटरेज. ओके, सो राइट आंसर इज एसिटिल कोलाइन. जो भी नर्व फाइबर सेल्स होती हैं, नर्व सेल फाइबर्स होते हैं, उनसे एसिटिल कोलाइन सेक्रेट होता है या रिलीज होता है. टर्म हार्मोन वॉज कॉइन्ड बाय. ऑप्शन WA बायलेस, B EH शेले, C EH स्टर्लिंग एंड D GW हैरिस. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C EH स्टर्लिंग. स्टर्लिंग ने पहली बार हार्मोन शब्द का यूज़ किया था इंटरनल सेक्रेशन के लिए. ओके, इन 1905 में 1905 में फर्स्ट यूज द टर्म हार्मोन फॉर इंटरनल सेक्रेशन. नेक्स्ट, रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन आर लोकेटेड. प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि हार्मोन्स जो निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जब वो अपने टारगेट सेल पे एक्ट करेगा तो उसके लिए वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि हार्मोन निकल रहा है और वो किसी भी उस पर एक्ट कर रहा है जा कर के. जिस पर उस हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे वो उसी पर ही एक्ट करेगा जा कर के. सो क्वेश्चन इज रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन्स आर लोकेटेड ए इन साइटोप्लाज्म, इन न्यूक्लियस, ऑन सेल सरफेस एंड डी ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब किसी ऑर्गन पे जाएगा या अपने टारगेट सेल पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिसेप्टर्स सेल की सरफेस पे होंगे. उस हार्मोन के रिसेप्टर्स हमेशा उस सेल के सरफेस पे होंगे. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन सेल सरफेस. फिर वो सेल की सरफेस पर ही टारगेट करेगा जहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होंगे. नेक्स्ट चलते हैं. टर्म हार्मोन वॉज कॉइन्ड बाय. अच्छा, ये कर चुके हैं हम. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द 16 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन. स्टेरॉयड हार्मोन के इफेक्ट के लिए क्या सही है? फास्ट एंड शॉर्ट टर्म, फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग, स्लो एंड शॉर्ट टर्म, डी स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन की बात हो रही है. जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो स्लो होते हैं, उनका एक्शन स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इन कंपेयर टू अदर हार्मोन्स जो कि प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं या फ्रेमीन्स हैं. उनकी तुलना में स्टेरॉयड का जो लाइफ होता है थोड़ा लंबा होता है बट इनका एक्शन स्लो होता है. सो राइट आंसर इज डी स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग. नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड एज सेकेंड मैसेंजर इन CA+2 मीडिएट हार्मोन.
A. CAMP, B. DAG, C. phospholipase, and D. IP3. So right answer of this question is C. phospholipase. नेक्स्ट हॉर्मोन्स में भी अभी बताया हॉर्मोन्स क्या हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स मतलब प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स या स्टेरॉइड्स, तो तीनों ही हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, स्टेरॉइड, पेप्टाइड्स. राइट आंसर इज ऑल द अबव. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड. Option A pancreas, B pituitary, C adrenal, and D kidney. So right answer is kidney. Kidney एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये ग्लैंड नहीं है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बॉडी का. नेक्स्ट, endocrine glands do not possess duct, sometimes do not have ducts, pour their secretion into blood through duct, and always have duct. So right answer of this question is A. Do not possess duct. Endocrine gland ductless gland होती हैं, उनमें duct नहीं पाए जाते. So right answer is A. Next चलेंगे, according to the accepted concept of hormone action, if receptor molecule are removed from target organ, तो क्या होगा. अगर receptor molecule हटा दिए जाए तो हार्मोन का एक्शन क्या होगा या हार्मोन के एक्शन का क्या इफेक्ट होगा. देखते हैं ऑप्शन ए. द टारगेट ऑर्गन विल कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन विदाउट एनी डिफरेंसेस. हार्मोन जैसे पहले एक्ट कर रहे थे वैसे ही एक्ट करते रहेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा. Second option B, the target organ will continue to respond to the hormone but will require higher concentration. ऑप्शन बी कह रहा है कि वो रिस्पॉन्ड तो करेंगे बट उनका कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होना चाहिए या वो रिक्वायर करेंगे हायर कंसंट्रेशन के लिए. मतलब रिस्पॉन्ड उसी तरह से करेंगे बट कंसंट्रेशन की हायर रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए. सी, द टारगेट ऑर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. सी है कि जो टारगेट ऑर्गन है अगर रिसेप्टर नहीं होंगे उस पर या रिमूव कर दिए जाएंगे तो वो उस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. एंड डी, द टारगेट ऑर्गन विल कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन बट इन द इन द अपोजिट वे, कि टारगेट हार्मोन कंटिन्यू रिस्पॉन्ड तो करेंगे लेकिन उनका जो वे होगा वो अपोजिट होगा, मतलब उल्टे डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव फीडबैक में वो रिस्पॉन्ड करेंगे. सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी. अगर किसी सेल पे उसके रिसेप्टर्स नहीं होंगे या किसी सेल से उसके रिसेप्टर्स हटा लिए जाएंगे तो टारगेट ऑर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. उसे पता कैसे चलेगा कि ये हार्मोन उसके लिए आया है या इस हार्मोन के रेफरेंस में उसे रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि वो तो रिसेप्टर की वजह से ही करते हैं. उनके पास इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं तो वो उस हार्मोन को पता चलता है कि हाँ मेरे रिसेप्टर्स यहाँ पर हैं इसलिए मुझे यहाँ पे एक्ट करना है. बट अगर रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे या रिसेप्टर्स हटा दिए जाएंगे तो टारगेट ऑर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. फिर उसके बगल से भी निकल जाएंगे तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि मुझे इसके लिए रिस्पॉन्ड करना है. सो राइट आंसर इज सी. एक मिनट, सी. Next, all functions of the body are regulated and integrated by option A, respiratory system, neuroendocrine system, digestive system, and excretory system. So right answer of this question is C, neuroendocrine system. हमारी बॉडी को रेगुलेट एंड इंटीग्रेटेड जो बॉडी का फंक्शन होता है वो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स के ज़रिए होता है, न्यूरॉन्स के ज़रिए होता है. सो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि न्यूरॉन्स और हार्मोन्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में और इंटीग्रेट करने में. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज डायरेक्टली इनटू ब्लड फ्रॉम द सीट
of its production to act on an organ away from it. Which of the following flows directly into blood from the seat of the production to act on an organ away from it? Option A, enzyme, B, hormone, C, blood, and D, lymph. So right answer of this question is B, हार्मोन, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हैं। हार्मोन हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल करके उनके रिसेप्टर्स तक पहुंच करके टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं जा करके। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? ऑप्शन ए, विटेकर, बी, इंथुवम, C, Pasteur, and D, T. Edison. So right answer of this question is D, T. Edison. The feedback control mechanism is related with, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, the feedback control mechanism किसके थ्रू रिलेट होती है? सो ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है हार्मोन। सो हार्मोन सेक्रेशन, हार्मोनल सेक्रेशन के थ्रू हमारी बॉडी की फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म रेगुलेट होती है या रिलेट करती है। ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट सेक्रेट हार्मोन? ऐसी वो कौन सी सेल है जो कि हार्मोन सेक्रेट नहीं करती है? ये बता, ऑप्शन ए, कफर सेल्स, बी, लीडिंग सेल्स, सी, ल्यूटिन सेल्स, एंड डी, पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। तो बता दें, लीडिंग सेल्स मेल में हार्मोन सेक्रेट करती हैं, ल्यूटिन सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट करती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल्स ये भी हार्मोन को सेक्रेट करती हैं, बट हियर इज कफर सेल्स जो कि कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं करती हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो ये थे अभी तक के क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, इम्पॉर्टेंट लगे होंगे ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसके आगे के भी वीडियोस आते रहेंगे। सो